हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपी एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 6 के बारे में पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट वीडियो में आप लोग उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में देखें, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन के बारे में देखें। बहुत सारे एग्जाम्पल उसको हम लोग समझे थे, उसमें बहुत तरह के चीज़ों को जाने थे, रंग में, आकार में, है ना, परिमाप में किस तरह से परिवर्तन होता है। हम लोग इस वीडियो में, है ना, इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो अगर हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के बाद नए पदार्थ बनते हैं, है ना। तो किस तरह के नए पदार्थ बनते हैं, क्या वांछनीय होते हैं या फिर क्या अवांछनीय होते हैं। मतलब वांछनीय का मतलब, वांछनीय मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर अवांछनीय होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो परिवर्तन के बाद क्या देखेंगे, परिवर्तन के बाद नए पदार्थों का बनना, नए पदार्थों का निर्माण होना, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन वैसा परिवर्तन था जिसमें एक दिशा में जाने के बाद वो फिर से पुनः वापस लौट आता था, है ना, पुनः रिटर्न हो जाता था, यानी उसी अवस्था में हो जाता था। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन कर लेते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल उसका दिए थे। बर्फ़ से पानी बनना, पानी से जलवाष्प से बनना, फिर जलवाष्प से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, इस तरह का परिवर्तन आपको बताए थे। आटा को एग्जाम्पल लिए थे, आटा का गूँथ दिए तो उसमें किसी तरह से आप उसमें उसी आटा से आप या तो रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, पूड़ी बनाइए, जो भी बनाना आप बनाइए, है ना। उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। या मन करे कि पूड़ी बनाए तो पूड़ी बना दिए, नहीं मन किया कि नहीं इसको रोटी बनाना, रोटी बना दिए, नहीं मन किया तरीके इसको पराठा बनाना है, पराठा बना दिए। तो आपको जिस तरह से मन करे उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर रोटी बनाने के बाद अब कहिए कि आप रोटी बनाने के बाद हम पराठा बना देंगे, रोटी बनाने के बाद हम पूड़ी बना देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अब रोटी से पुनः आटा में नहीं बन सकता है ना। आप आटा बनाइएगा तब ना फिर पूड़ी तैयार कीजिएगा। तो अगर रोटी बन गया तो पूड़ी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आटा से अगर रोटी तैयार हो गया तो रोटी को फिर पुनः आटा के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आपको इस बात को पिछले क्लास में लोग देखे थे, बहुत तरह के चीज़ों को समझे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि परिवर्तन के बाद नए पदार्थ बनते हैं तो किस प्रकार बनते हैं। क्या हमारे लिए सभी परिवर्तन हमारे अनुकूल होते हैं या फिर प्रतिकूल भी होते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग इसके बारे में एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप इसमें चीनी ले लीजिए और इसको हीट करिए, है ना, हीट करिए। आप इसको हीट कीजिए, गर्म कीजिए। अब गर्म करते जाइए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसमें कलर चेंज होना। पहले तो भूरा होगा, फिर भूरा से क्या होगा, काला हो जाएगा। पहले तो उजला था, उजला से भूरा, भूरा से फिर काला हो जाएगा। और काला, है ना, अवशिष्ट पदार्थ आपको जमा रहेगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो बीच में आप एक प्लेट इस पर रख दीजिए। आप जैसे इस पर प्लेट रखते हैं, कैसा प्लेट रखिए, तो पारदर्शी रखिए, है ना, ट्रांसपेरेंट रखिए, जिससे आपको अंदर की चीज़ें दिखाई दे। तो जैसे आप उस पर से रखते हैं तो इस पर क्या बन जाएगा, तो इस चीनी से आप चीनी में पानी नहीं डालिए, है ना, पानी डालने के नहीं बोल रहे हैं, आप बस चीनी को एक बीकर में डालकर गर्म कीजिए। गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें कलर परिवर्तन होता है और साथ साथ यह काला रूप हो जाता है इसका, ठीक है। अब ऊपर से अगर बीच में प्रोसेस होते समय ही अगर बीच में आप उस पर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं तो क्या देखते हैं, इस पर ट्रांसपेरेंट प्लेट रखने के बाद हमें इस पर नज़र क्या आता है कि कुछ जो है जल के बूंदे इस पर आकर जमा हो गया, ऊपर में जमा हो गया जल वाष्प के रूप में। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला, नमक में, और ये जो काला है, ये काला क्या है, आपका कार्बन है। इसको चारकोल भी कह सकते हैं, कार्बन है आपका। काला जो है कार्बन है, और ऊपर में आपको जो दिखा ये आपका जल है ना, जल है। तो ये दोनों का मिश्रण था आपका, क्या, चीनी। जब चीनी को गर्म किया तो इस तरह का परिवर्तन हुआ। अब हमारा ना ये फायदेमंद है ना फायदेमंद है, दोनों में से कोई फायदेमंद नहीं, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा अवांछनीय पदार्थ बन गया, है ना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप दूध लीजिए, ठीक है।
दूध लीजिए और दूध में आप नींबू को डाल दीजिए, है ना। गर्म करने के बाद आप नींबू को डाल दीजिए। अब जैसे आप नींबू को डालते हैं तो क्या आप देखते हैं, आप देखते हैं कि दूध जो है वो फट गया। अब फट कर क्या हो गया, पनीर बन गया, है ना। घर पर आप पनीर बना सकते हैं इसका, है ना। अगर आप दूध को गर्म करने के बाद उसमें थोड़ी बहुत दही अगर डाल देते हैं तो वह दही के रूप में ही चेंज हो जाएगा। तो यह परिवर्तन हमारे लिए फायदेमंद रहा, लेकिन यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहा। कारण कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पनीर को यूज कर सकते हैं, दही को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चारकोल और कार्बन को हम क्या यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। तो इससे हम लोग सीखें, क्या सीखें कि परिवर्तन अगर हम करें तो जो नए पदार्थ हमारा बनेंगे वो हमारे लिए अवांछनीय भी हो सकते हैं, अवांछनीय भी हो सकते हैं। यानी पदार्थ के निर्माण के समय में वैसे पदार्थ जो निर्माण के समय में हमारे लिए उपयोगी हो तो वांछनीय है, अगर उपयोगी हो तो अवांछनीय है। तो इसके बारे में आइए थोड़ी सी और डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं वांछनीय परिवर्तन के बारे में देखते हैं। हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फल लगना, है ना, फूल से फल लग जाता है, वांछनीय परिवर्तन है। परिवर्तन तो हो रहा है, हमारे लिए बढ़िया है कि नहीं। दूध से दही बनना, ये हमारा किसका उदाहरण है, तो ये भी हमारा वांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है कि नहीं। ये हमारे लिए उपयोगी है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, अगर आप दूध से दही बना दिए, फल से फल लगा दिए, फूलों से फल लगा दिए, आपका वांछनीय परिवर्तन का उदाहरण जो है और भी हो सकता है। थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। फलों का पकना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर फल कच्चा है और उसको अगर पकाया जाता है तो क्या होगा, अगर पकाया जाएगा तो वह हमारे लिए अच्छा है कि हम पके हुए फल खाएंगे, हमें ज़्यादा टेस्टी लगेगा, स्वाद लगेगा। तो वांछनीय परिवर्तन के सब उदाहरण हैं। ये हम चाहते हैं कि हो, है ना। अब ये नहीं कि दूध में गर्म किए और उसमें जोरन के रूप में दही अगर डालें या कोई अन्य पदार्थ डालते हैं उसको दही बनाने के लिए, और दही बनता ही नहीं है, तो है ना, अगर नहीं बनता है तो हमारे लिए वह सही नहीं है। हम चाहते हुए भी इसको नहीं अगर परिवर्तन करें तो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं हमारे लिए वांछनीय हैं, अच्छे हैं। चलिए, अवांछनीय पदार्थों को उदाहरण, अवांछनीय परिवर्तनों को उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अवांछनीय परिवर्तन क्या है, तो आप इसको देखिए। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, और फिर भी वह क्या होता है, हो जाता है। जैसे दूध का फटना। देखिए, दूध का फटना दो तरीके से है। अगर हम उसको फाड़ रहे हैं तो पनीर बन जाएगा। अगर उसको दही में जोरन दे रहे हैं, दही का जोरन दे रहे हैं, तो हमारा दही बन जाएगा, हमारे लिए वो सही है, वांछनीय है। लेकिन अगर उसमें अपने आप फट गया, गर्मी के कारण है, जैसे भी वो फट गया, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो हम नहीं खा सकते हैं। बहुत ही वो जो है ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है और सही नहीं लगता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है ना। लोहे में जंग लगना, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सामान की बर्बादी हो, लेकिन जंग लगना,
लेकिन फिर भी क्या होता है, हो जाता है। तो हो जाता है तो हमारे लिए सही नहीं है। तो अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है, परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमारे लिए वह अच्छा नहीं है। चलिए, और खाद्य पदार्थों का सड़ना, है ना। खाद्य पदार्थों का सड़ना किसका उदाहरण है, तो वांछनीय पदार्थों का। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई खाद्य पदार्थ क्या हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए। हम लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठंडे जगहों पर रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है, सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है, हम उसको सेवन नहीं कर सकते हैं। तो यह अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है आपका। तो हम लोग बहुत सारे इस तरह के परिवर्तन देख रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवांछनीय परिवर्तन। चलिए, तो हम लोग वांछनीय और अवांछनीय में बात कर लिए। अब इसको बारे में देखते हैं कि कभी कभी यह जो है घटना साथ साथ घटता है। कैसे, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती को अगर जलाते हैं, आपका मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती है। अगर आप मोमबत्ती को अगर जलाते हैं तो इसमें दो तरह के परिवर्तन होंगे, है ना। पहला का परिवर्तन होंगे तो आपको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा तो नहीं, आप ऊष्मा के लिए नहीं जलाते, प्रकाश के लिए जलाते हैं, ठीक है, प्रकाश भी मिलेगी। अब प्रकाश के साथ साथ क्या मिलेगी आपको, तो धुआं भी तो प्राप्त होता है कि नहीं, धुआं। तो धुआं हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन प्रकाश तो है। तो वैसे परिवर्तन जो वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन साथ साथ होते हैं, पहला कंडीशन, है ना, पहला कंडीशन क्या देखें, पहला शर्त क्या देखें कि कुछ ऐसी भी परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो वांछनीय और अवांछनीय साथ साथ होते हैं। दूसरा पे एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप चूल्हे को जला रहे हैं, चूल्हे में लकड़ी जला रहे हैं या फिर कोयले को जला रहे हैं, चूल्हे में कोयले को जलाना, है ना, कोयले को जलाना। अगर आप कोयले को जला रहे हैं, दूसरा नंबर, अगर आप कोयले को जला रहे हैं तो आपको ऊष्मा मिलेगा, स्वाभाविक है, आप ऊष्मा के लिए, खाना बनाने के लिए जला रहे होंगे। अच्छा, साथ साथ और क्या मिलता है, तो आपको राख और धुआं की प्राप्ति होती है। अभी राख और धुआं तो आप चाहते नहीं है कि राख और धुआं में मिले, क्या कोई चाहेगा कि हमारा कोई अवशेष पदार्थ मिले, नहीं मिले। तो ये अपने आप, है ना, परिवर्तन के बाद यह उत्पन्न हो जाता है। तो यानी परिवर्तन के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह धुआं, राख और ऊष्मा। तो ऊष्मा हमारे लिए वांछनीय है, लेकिन यह हमारे लिए अवांछनीय है। एकदम आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि किस तरह के पदार्थों में अवांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपका मोमबत्ती, तो मोमबत्ती हो गया वांछनीय, मोमबत्ती में आपको जो प्रकाश मिला, प्रकाश आपको प्राप्त हुआ तो वांछनीय है, लेकिन यह हमारा क्या है, अवांछनीय है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं जिनमें दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, मतलब कि उसमें वांछनीय पदार्थ भी मिलते हैं और अवांछनीय पदार्थ भी मिलते हैं, है ना। तो चलिए, ये तो आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी का हो गया, फर्स्ट आपका पॉइंट होगा। सेकेंड टाइप का हम लोग पॉइंट को देखते हैं। ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिसमें हम लोग तो चाहते हैं कि वांछित पदार्थ मिले, वांछित ही मिले, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह अवांछित का रूप ले लेता है। जैसे अगर आप चूल्हे में, है ना, चूल्हे में आग जला रहे हैं तो उससे आपको खाना बनेगा,
है कि नहीं, आपको खाना बनेगा। इसका मतलब ये चूल्हे में आग जो है जलना क्या हुआ, वांछित परिवर्तन का उदाहरण हुआ। लेकिन यही चीज़ को अगर जंगल में आग लग जाए, जंगल में आग लगना ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका विनाश का उदाहरण है। आपका देख रहे होंगे कि ऊपर में खाना बन रहा है, यानी वांछित है, हमारा वांछित है, लेकिन ये हमारा अवांछित हो गया। इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा, तो इससे जंगल में रहने वाले जीव जंतु मरेंगे, पेड़ पौधे जलेंगे, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा खाना बनेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, तो साथ साथ हो रही है। चलिए दूसरी बारे में बात करते हैं। दूसरी क्रियाएं, अगर मान लेते हैं कि भीषण गर्मी है, कैसी गर्मी है भाई, भीषण गर्मी है। अब भीषण गर्मी है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ठंडापन आ जाए, तो है ना, वर्षा हो गया। तो अगर वर्षा हो जाता है, वर्षा होता है, वर्षा को हम लोग वृष्टि बोलते हैं। अगर वर्षा होता है तो वर्षा अगर होता है तो हमारे लिए अच्छा है। बहुत गर्मी था, वर्षा हुआ, थोड़ी सी इन्वायरमेंट ठीक हुई, शांत हुई, ठंडापन आया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर वही वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो अगर अतिवृष्टि हो गया तो क्या होगा, अगर अतिवृष्टि हो गया तब क्या होगा, तो अतिवृष्टि में आपको नुकसान है, पूरे नदियों में जल भर जाएंगे, सभी जगह जल रहेगा, तो खेतों में जो है सारे खेतों में आपका फसल जो है डुबो देगा, तो यह आपके लिए नुकसानदेह है। तो क्या देख रहे हैं कि एक ही परिवर्तन है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए नुकसानदेह है, मतलब अवांछित है। अब अगर थोड़े बहुत हुआ तो हमारे लिए वो वांछित हुआ। तो हम लोग यह चीज़ को समझें कि परिवर्तन के बाद नए पदार्थ का निर्माण किस तरह से होता है, उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, उसमें वांछित अवांछित किस प्रकार से पदार्थ जो है बनते हैं। एक और पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं कि इससे बचने के लिए, है ना, इससे बचने के लिए, यानी हम अवांछित पदार्थों को निर्माण होने से पहले ही क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर खाद्य पदार्थ को अगर छोड़ दें ऐसे ही तो वह खराब हो जाएगा, है ना, गर्मी के कारण हो, या अगर खुले में छोड़ दें तो बहुत सारे उसमें फंगस लग जाते हैं, तो सड़ गल जाता है, महकने लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको अनुकूल स्थिति प्रदान करेंगे, मतलब फ्रिज में अगर रख देंगे या ठंडे स्थानों पर रखेंगे, पानी में अगर रखेंगे, कोई बर्तन में बढ़िया से पैक करके अगर उसको पानी में रखेंगे तो वह जो आपका सामग्री है वो ख़राब नहीं होगा, फल जो है सड़ेगा नहीं, सब्जियां जो है सड़ेंगी नहीं, आपको सुरक्षित रहेगा। तो हम उसमें चाहकर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नींबू का अचार लगा रहे हैं या किसी का अचार लगा रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ, तो अगर ऐसे छोड़ दिए तो क्या होगा, या फिर अचार गलत तरीके से लगा दिए तो क्या होगा, सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सही ढंग से बना दिया जाए, मसाला और तेल के साथ अगर उसको सही ढंग से बना दिया जाए, उसमें पानी का अंश अगर नहीं जाएगा तो वह हमारा वांछित रहेगा, वह सभी चीज़ों से सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वांछित अवांछित पदार्थ, है ना, कैसे बनते हैं, हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। चलिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे हम लोग जो पदार्थों के अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थों को देखेंगे। पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन, है ना। आप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो आपको ठोस में चेंज कर सकते हैं, द्रव में चेंज कर सकते हैं, गैस में भी चेंज हो सकता है। कैसे, तो आप उसको गर्म करके चेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर संपीड़ित करके चेंज कर सकते हैं, संपीड़ित करके चेंज कर सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस में आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, तो आप उसको हीट दीजिए, गर्म कीजिए, है ना, और नहीं तो फिर उसको आप संपीड़ित कीजिए। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए,
अगर आप लोग घरों में कुदाल, है ना, खुरपी, हंसुआ, ये सब औजार अगर देखे होंगे तो क्या आपको नज़र आता है, या चाकू, कांता, इस तरह से अगर देखे होंगे तो क्या नज़र आता है कि उसमें एक लकड़ी का हत्था लगा होता है जिसको हाथ से हम लोग पकड़ कर करते हैं। कुदाली में देखे होंगे, कुदाली को इस तरह से करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं तो लकड़ी का होता है। तो उसके एक भाग लोहा का होता है, दूसरा भाग लकड़ी का होता है। जो हाथ से पकड़ते हैं वो लकड़ी का होता है। उसको में एडजस्ट किया जाता है। कैसे एडजस्ट किया जाता है तो उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे एडजस्ट किया जाता है। क्या करता है तो लोहार लकड़ी, मान लो एक कुदाल बनाना है, लकड़ी उसके पास है और एक कुदाल है ना, कुदाल है, इस तरह से कुदाल है, इस तरह से कुदाल है। तो ये आपका वलय आकार का जो दिख रहा है क्या करता है, उसको गर्म करता है, इसको गर्म कर रहा है। ठीक है, गर्म करने के बाद क्या होगा, इसमें फैलाव होता है। अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, फैलाव होगा। वही चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। गर्म करेंगे तो फैलेगा, फैलेगा तो ये लकड़ी का जो आपका दिख रहा है वो डायरेक्ट क्या कर देगा, उसमें एडजस्ट कर देगा। तो जैसे ही अगर एडजस्ट करता है तो वह सही ढंग से आपका उसमें इंटर हो जाएगा। अब उसको कुछ देर तक ठंडा होने देता है। तो ठंडा होने के बाद क्या होगा, यह लोहा सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो लकड़ी को बहुत अच्छी तरह से जकड़ लेगा। इसका मतलब कि वह लकड़ी से बाहर नहीं निकलेगा और कुदार बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो केवल कुदार ही में नहीं, बहुत सारे ऐसे वो आपका औजार होते हैं घरों में, कृषक औजार होते हैं जो जिसमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। तो जो लोहार होता है वही काम करके करता है। या फिर आप लोहार के पास जाइएगा तो कहते हैं कि हमको हंसुआ बनाना है, हमको कुदाल बनाना है, तो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, पीटता है। वो तब पीटता है जब लोहा पूरा लाल हो जाता है, तब पीटता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लाल होने के बाद वह एक मेल्टिंग अवस्था में आता है। अब पूरी तरह से मेल्ट नहीं करता है क्योंकि उतना उसको टेम्परेचर नहीं मिलता। अगर वो जितना उसको चाहिए टेम्परेचर, जितना पर मेल्ट कर रहा हो, गल रहा हो, कहा जाता है कि लोहा का जो गलनांक होता है, गलनांक बिंदु होता है, वो लगभग 1500 या 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर उतना टेम्परेचर देंगे तो लोहा पिघल जाएगा, लेकिन लोहार के पास इस तरह की सुविधा होती नहीं है, तो वो उतना ही गर्म करता है जितना वह क्या कर सके, उसमें उपकरण को बना सके, उसके औजारों को बना सके। तो बस वह लाल करता है। लाल करने के बाद किसी तरह से आपको अगर शेप देना हो तो वह लोहार उस शेप को ढाल देता है, उस शेप में उसको परिवर्तन कर देता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह काम करने के लिए, अच्छा ये एग्जाम्पल हो गया आपको औजार बनाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं। आप कभी, है ना, रथ देखे होंगे, है ना, रथ देखे होंगे या बैलगाड़ी देखे होंगे, उसके बाहरी जो वलय होता है, इस पे एक लोहे की पट्टी जो है, किसका, लोहे की पट्टी, ये लकड़ी का होता है। कम संपूर्ण जो होता है ये आपका लकड़ी का होता है, इस तरह से लकड़ी का होता है। चक्का होता है, आपका चक्का होता है, ये लकड़ी का होता है। लेकिन ऊपर से जो बीच में, है ना, बीच में लगा रहता है, इस तरह से बीच में लगा रहता है, वो लोहा का होता है। लोहा का पतला सा पट्टी होता है। और लोहा का पतला सा पट्टी उसमें लगाने के लिए क्या करता है, तो लोहार पहले उस पट्टी को गर्म करता है, लोहा को गर्म करता है, और गर्म करने के बाद उसमें फैलाव होता है। फैलाव होने के बाद क्या करता है, इसमें जाकर एडजस्ट कर देता है। तो जैसे ही इसमें जाकर एडजस्ट करेगा, है ना, तो क्या होगा, कुछ देरों के बाद ठंडा होने के बाद सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा, वो कंप्लीट उसको जाम कर देगा। ठीक है, तो वह रथ जो है वो आपका कंप्लीट तैयार होगा, चक्का कंप्लीट तैयार होगा। अब उसमें आपका खराब होने की स्थिति नहीं होगा। जब भी अगर वह खियाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर से उसको उसी तरह से चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही काम किया गया, गर्म करके ही किया गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ऊष्मा देकर, है ना, परिवर्तन कर सकते हैं। ऊष्मा देकर ठोस में, द्रव में, गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, गर्म करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ठोस में। ठोस में ऊष्मा का प्रभाव, ठोस में ऊष्मा का प्रभाव। ठोस में ऊष्मा का क्या प्रभाव है, तो ठोस में ऊष्मा का जो प्रभाव है वह बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं बहुत ही कम। किसकी अपेक्षा, अपेक्षाकृत द्रव व गैस के, है ना।
ठोस में जो परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत द्रव और गैस के तुलना में बहुत ही कम होता है। कैसे इसको हम आखिर समझें? तो देखिए, जो ठोस होता है उसमें जो आणविक बंधन होता है बहुत ही मजबूत होता है, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर दीजिएगा तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगर हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा देते हैं, तब उसमें जो है चेंजेस होता है ना। तो द्रव ठोस में अपेक्षाकृत कम होता है। ठोस में अपेक्षाकृत क्या होता है? ठोस में बहुत ही कम क्या होता है? तो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत द्रव और गैस के। अच्छा, अब द्रव में अगर बात करें तब क्या होगा? अगर द्रव में, है ना, द्रव में अगर ऊष्मा का प्रभाव देखें, ऊष्मा का प्रभाव देखें तो यह जो होता है वह ठोस, है ना, ठोस और गैस, ठोस और गैस के बीच में कह सकते हैं। वह गैस से कम थोड़े से प्रभाव इस पर पड़ता है और ठोस से तो थोड़ी सी अधिक पड़ता है द्रव में। किसमें? द्रव में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, बस थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हम आपको एक प्रयोग करके बताते हैं। आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप पूरी तरह से जल को भर दीजिए, पूरी तरह से एकदम लबालब भरना चाहिए। अब उसको क्या कीजिए? तो हीट कीजिए, है ना। अगर हीट अगर करते हैं, अगर आप इसको हीट करते हैं तो वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें से पानी उफनकर बाहर निकलने लगा। क्या देखते हैं कि इसमें से पानी जो है उफनकर बाहर निकलने लगा। किसमें से? इस बीकर से। तो जब इस बीकर से पानी जब बाहर निकलने लगेगा तो आप समझिए कि इसमें फैलाव हो रहा है। तो फैलाव हो रहा है, अगर आप उसको ठंडा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जलाना बंद कर देते हैं, तो देखते हैं कि पानी फिर से नीचे आ गया। तो द्रवों में ऊष्मा के कारण प्रसार होता है, फैलाव होता है, लेकिन गैस से थोड़ी कम होती है ना। गैस इतना नहीं होता है, गैस से थोड़ी सी कम होती है। द्रव और ठोस तो खैर थोड़ी सी अधिक ही होगी। अच्छा, अगर हम गैस में बात करें तब क्या होगा? अगर हम गैस में बात करें, ऊष्मा का प्रभाव, गैस में ऊष्मा का अगर प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव तब क्या होता है? इसमें अधिक होता है ना, उसमें अधिक होता है। जो गैस में जो ऊष्मा का प्रभाव होगा वह ठोस और द्रव से अधिक होता है। यानी आप जैसे गर्म कीजिएगा उसका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, फैलते जाएगा, बहुत ज़्यादा फैलते जाएगा। तो कहीं कहीं देखे होंगे गर्मी के कारण या ज़्यादा हीट के कारण जो है टायर फट गया। रोड पर चलते चलते जो है उसमें जो एयर होता है गर्म होने के कारण क्या होता है? वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। मतलब गैस में ये गुण होता है कि उसके जो कण होते हैं गैस के, गर्म होंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब गतिज ऊर्जा जो है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसके वाल जो होते हैं जहाँ पर वो स्थित होता है, अंदर में रहता है, उस वाल को क्या करता है? वो टकराने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। तो अगर बाहरी अगर उसका दीवार अगर पतला हो तो वह फटकर बाहर निकल जाएगा, है ना। तो रोड पर गर्मी के दिन में ही ज़्यादा टायर फटते हैं। अब ध्यान दिए होंगे कभी, तो टायर फटने की जो संभावना होती है वो गर्मी के दिन में अधिक होती है। कारण है कि गैसों में प्रसार होता है। किसके कारण? तो ऊष्मा के कारण गैसों में प्रसार होता है, वो अधिक होता है, वो बाहर बहुत ज़्यादा निकलना चाहता है। तो इसलिए सजेशन दी जाती है, सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दी जाती है कि गर्मी के दिनों में आप हवा जो है कम ही थोड़ा भरिए, या फिर जो जहाँ पर हम लोग हवा भरते हैं वहाँ पर उस तरह के जाँच करके इस तरह से हवा भरता है, ज़्यादा वह हवा नहीं भरता है, क्योंकि वह उसमें फैलाव होता है, गैसों में फैलाव होता है। या फिर कभी कभी हम लोग अपने घरों में जो गैस है, सिलेंडर है, एलपीजी जो है, उसमें भी इस तरह से देखते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गर्मी के कारण वो फट जाता है, बहुत ज़्यादा वो टेम्परेचर हाई होने के कारण ऐसा होता है कि अंदर का जो है वो गैस बाहर निकलना चाहता है गर्मी के कारण। तो इस तरह से हम लोग देखें गैसों में ऊष्मा का प्रभाव। अब इसमें संपीड़न, जैसे अब ऊष्मा का प्रभाव देख लिए, इसमें संपीड़न भी चेंज होता है। मतलब संपीड़ित करने पर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ठोस की हम बात करते हैं, ठोस में संपीड़न का क्या प्रभाव होता है? तो विशेष प्रभाव नहीं होगा। आप कैसे कहिएगा? तो एक ईंटा लीजिए, वह ईंटा पर खूब प्रेशर दीजिए, है ना, प्रेशर दीजिए, क्या वो पचकेगा? नहीं पचकेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर जोर से मारिएगा तो टूट सकता है, पत्थर टूट सकता है, लकड़ी टूट सकता है। लेकिन अगर प्रेस कीजिएगा, हाथ से बल दीजिएगा, तो वह उसमें कोई विशेष चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें क्या देखें कि
ठोस में थोड़ी कम प्रभाव होती है किसकी, संपीड़ितता की, संपीड़ित की कम प्रभाव होता है ठोस में। कहाँ पर, ठोस में। अगर द्रव में बात करें, हाँ कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जैसे फोम हो गया, आपका पिल्लो हो गया, है ना, तकिया उकिया हो गया उसमें, या गद्दा हो गया, रजाई हो गया, उसमें एयर रहते हैं, दाबते हैं तो प्रेशराइज हो जाता है, मतलब है ना, पचक जाता है, अब फिर से गुड़ छोड़ते हैं तो पूर्ण अवस्था में आता है। तो उसके गुण के कारण ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि अब वो ठोस है पूर्णतः, अब उसको प्रेशर दे रहे हैं तो पचक गया या फिर इस तरह से कंप्रेस हो गया, ऐसा नहीं है, वो उसके गुण के कारण ऐसा होता है। तो बस उसमें वही परिवर्तन होता है ठोस में। द्रव में बात करें तो द्रव में ठोस की अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और गैस में करें तो गैस में तो खैर आप लोग जानते हैं कि एलपीजी हम लोग जो लेते हैं, है ना, दुकानदारों से, तो एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी एक प्रकार का गैस होता है ना, जो एक सिलेंडर में कंप्रेस करके उसको संपीड़ित करके भरा जाता है, और जैसे ही उसमें भरा जाता है तो वह लिक्विड के रूप में चेंज होता है, इसलिए बोलते हैं लिक्विड, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसलिए क्योंकि संपीड़ित करके गैस को भरा गया है, और जैसे ही संपीड़ित कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, तो वह द्रव के रूप में चेंज हो जाता है। तो इससे आप सीखें कि गैसों को संपीड़ित करके द्रव के रूप में चेंज हो सकता है, गैसों को जितना ज़्यादा आप संपीड़ित कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग ये चीज़ भी देख लिए कि संपीड़ित और गर्म करने से किस तरह के मतलब पदार्थों में किस तरह के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अब लिक्विड में आप विलयन को पढ़े थे हम लोग, विलयन में समांगी विसमांगी विलयन को पढ़े थे, फिर संतृप्त विलयन को भी पढ़े थे। तो थोड़ी सी उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि उसके कारण भी परिवर्तन होता है ना। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये हमारी लास्ट ही पॉइंट है, विलयन के बारे में देख लेते हैं। विलयन के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखे थे। विलयन होता है आपका, विलायक होता है, सॉल्यूट होता है। फिर से अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पानी हो गया, तो पानी ने एक विलायक की तरह काम किया, है ना। और अगर ऊपर से आप अगर चीनी डाल देते हैं, ठीक है, चीनी अगर डाल देते हैं तो चीनी जो है वो विलय की तरह काम करेगा, विलय की तरह काम करेगा, है ना। अच्छा, अगर आप जो विलयन तैयार हो गया है ना, उसको विलयन बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। चलिए, तो आपका ये नमक और प्लस पानी, ठीक है। चलिए, नमक प्लस पानी। अब यह विलायक विलयन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें समांगी विसमांगी के बारे में बात किए थे। समांगी मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, तो लिक्विड में अगर हम कोई ठोस पदार्थ को विलय करते हैं, तो अगर पूर्णतः विलय हो जाता है, अगर वह ठोस पदार्थ हमें आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग उस विलयन को क्या बोलते हैं, उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं। यानी उसके कण पूर्णतः जो है विलुप्त हो जाता है, पूर्णतः घुल मिल जाता है, तो वैसे विलयन को समांगी कहते हैं। और असमांगी किसको कहते हैं, तो असमांगी हम लोग उस विलयन को कहते हैं, या उस मिश्रण को कहते हैं, असमांगी मिश्रण होता है ना। असमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा अवयव उसमें शामिल है, उसको चुनकर अलग कर सकते हैं, या फिर अनेक हम लोग विधि इसका पढ़े हैं अलग करने का, तो उसे हम लोग अलग करते हैं। तो इसके कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप चावल है, चावल में आप क्या कर दीजिए, तो उसमें बालू डाल दीजिए, या चावल में आप पत्थर को डाल दीजिए, तो परिवर्तन हो गया, वो आप खाने लायक नहीं रहेगा, वो परिवर्तन हो गया, वो एक तरह का कूड़ा की तरह काम करेगा। तो समांगी भी देख लिए। संतृप्त विलयन के बारे में देखते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है कि जब तक हम चाहते हैं कोई विलयन में विलय को डालते जाते तब तक वो घुलते जाता है ना, जब तक वह पूरी तरह से उसको लेने से इनकार न कर दे। मतलब कि
अगर आप और डाल रहे हैं, अब वो घुलना बंद कर दिया, उसमें घुलना अब बंद कर दिएगा। तो जब बंद कर दिया तब समझिए कि वह अब संतृप्त बन गया। लेकिन एक और बात हम पिछले वाले क्लास में बताए थे, मतलब जो आपका 5 नंबर चैप्टर था उसमें साथ बताए थे, विलयन बता रहे थे, समांगी बता रहे थे, तो उस संतृप्त विलयन के बारे में बता रहे थे। तो उसी विलयन में बताए थे कि अगर कोई विलयन में विलय को डाल रहे हैं और वह अब विलयन में वो घुल नहीं रहा है, तो क्या कीजिए, उसको आप हीट कीजिए, गर्म कीजिए। जैसे आप गर्म करते हैं तो उसको विलयन में, है ना, विलय की बढ़ा मतलब घुलाने की क्षमता और बढ़ जाती है। बताए थे कि आप गर्म कीजिए, चीनी को डालते जाइए, घुलते जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसा भी आएगा कि अब घुलना, उसमें कोई भी ठोस पदार्थ बंद कर देगा। तो अगर ऐसी अवस्था आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। जब तक वह घुलाने की क्षमता रखता है तो उस विलयन को लोग असंतृप्त विलयन बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा परिवर्तन हो जाता है हमारा, है ना, परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल से? तो एक बीकर लेते हैं, ठीक है। अब इस बीकर में आप चीनी को घुलाइए, है ना, चीनी को घुलाइए। अब चीनी को घुला रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं। अब वो संतृप्त बन गया। अब बन गया तो एक काम कीजिए, है ना, गर्म, ऐसा नहीं, गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद और भी उसमें घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो और भी गर्म करते जाइए। एक ऐसा अवस्था आएगा कि अब घुलना बंद हो जाएगा। तब क्या कीजिए, आप एक रस्सी लीजिए और रस्सी में ये इतने बड़े बड़े जो है मिश्री को बांध दीजिए, ठीक है। और बांध कर एक पेंसिल में बांध कर इसको यहाँ पर रख दीजिए, लटका दीजिए, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है, तो उसको आप हीट नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे क्या देखते हैं कि यह जो आप मिश्री को बांधे थे इसमें, वह क्या हो रहा है, तो इसमें अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले जो छोटा बांधे थे अब धीरे धीरे उसमें जमा होते जा रहा है। जो इसमें विलयन में था वो धीरे धीरे उसमें बैठते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। तो वही है ना, वही विलयन एक बड़ा सा जो है आपको क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सब परिवर्तन है। तो हम लोग ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ें। एक और बात बताते हैं, किण्वन के बारे में बताते हैं। किण्वन, है ना, किण्वन क्या है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो जैसे देखिए, हम कहे थे कि कोई पदार्थ को हम लोग जानबूझकर सड़ाने से बचाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कहीं अलग अलग जगह रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम जानबूझकर उसको सड़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं कि वह किस तरह से बने। जैसे अगर आपको क्या करना हो, तो अगर आपको पाव रोटी बनाना हो, है ना, आपको जलेबी बनाना हो, आपको इडली बनाना हो, है ना, तो क्या करते हैं, आप सभी को जो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो आटे को गूंथते हैं, उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 1-2 दिन के छोड़ने के बाद उसमें ईस्ट बनता है, खमीर हो जाता है, खमीर बनने लगता है। अब तब उसको क्या करते हैं हम लोग, जो भी खाद्य सामग्री बनाना है बनाते हैं। तब वह हमारे लिए जो फंगस उसमें लगा वह हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। ऐसा नहीं कि वह परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदेह हुआ, वह हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो ये चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग ये पूरे जो है चैप्टर को समाप्त कर लिए। 6 नंबर चैप्टर को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ें। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, एक इसका जो है आपका प्रश्नोत्तरी वाला आपका एक वीडियो आएगा जिसमें डाउट क्लास होगी, और जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट कीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उस क्लास में सारे के सारे समस्याओं को आपका निदान कर दिया जाएगा, और प्रश्नोत्तरी भी उसमें होगी। तो चलिए, धन्यवाद ये सभी चीज़ों को सीखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।